ನಮಸ್ಕಾರ. G4 ಜನವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜನವಾರ್ತೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಜನರ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ರೀತಿ ಜನಪರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು G4 ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹಲವು ಜನಪರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜನರ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಆಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತನಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಮತಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೆ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ, ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸುರೇಶ್, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೆಜೆ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದರು. ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. बोलो भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय. मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗೋಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ भारत माता की जय, भारत माता की जय. On the ground level, everyone is working. Just we have a target of 2023. We have to get the full majority, comfortable majority in 2023. That is our aim for which we are working. ना बोली माजी सीएम कुमारस्वामी बोल रहा था. माजी सीएम कुमारस्वामी क्या पैसा कलेक्ट करता उधर देता है, ऐसा गंभीर आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कुछ नहीं. अगर वह अपने पिताजी से, देवगौड़ा जी जिनका स्वयं वो रिस्पेक्ट करते हैं, उनसे पूछे तो पता चलेगा. ऐसे लूज टॉक नहीं करना चाहिए. ऐसे पब्लिक पसंद नहीं करते लूज टॉकर को. आप चलिए आगे बताते हैं. राजनीति में मर्यादा होनी चाहिए. एक मर्यादा के अंतर्गत ही बात रखनी चाहिए और ऐसे लूज टॉक को जनता पसंद नहीं करती. सर रमेश जारकिहोली के बारे में क्या सर, आगे आने वाले look, the inquiry is going on. Let the CM, this is a prerogative of the CM. CM will take the decision. If he needs CM, he can definitely take the guidance of the center, but depends upon him. शशिकला of the chief minister. सर शशिकला जले पर भ्रष्टाचार का आरोप है, फिर भी वो CM has already told that he is looking after the matter. इंक्वायरी चल रहा है. CM is said that he is looking after the matter. Sir, HD Kumaraswamy said JDS party का strength. मैं 2 दिन से घूम रहा हूँ. मैं JDS पार्टी का स्ट्रेंथ मुझको पता चल गया है और मैं संगठन का ही व्यक्ति हूँ लगातार.
मैं हर पार्टी के स्ट्रेंथ को समझता हूँ और यूथ विंग से लेकर के बहुत पहले से राजनीति कर रहा हूँ, जानता हूँ किसका स्ट्रेंथ क्या है। सर वो ये भी बोला वो यहाँ कर्नाटक पॉलिटिक्स है ना, वो आपका नहीं पता है, इसलिए वो जेडीएस बारे में बात कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं ऐसा बोल रहा है। चलो कोई बात साफ नहीं, बोलो, एक बोलो और बात उनको कुछ भी कहने तो उनका अधिकार है भाई। आई कांट स्टॉप एनीवन बाय सेइंग, लेट हिम से व्हाटएवर ही वांट्स टू से। कुछ भी बोले उसमें हम कैसे कर सकते भाई, एवरीवन इज फ्री टू स्पीक, तो उसमें हम क्या कहेंगे। बट इतने हैं कि जरूर चीजों को मर्यादा के अंतर्गत ही बात रखनी चाहिए, और नहीं तो जनता देखती है, जनता समझती है। Sir, in Karnataka, how is the new team of government? What is your observation? Karnataka's new government, how is running? What is your opinion regarding this? नया कैबिनेट का बारे में कर्नाटका द गवर्नमेंट इज ऑन द फास्ट ट्रैक। जो भी येदियुरप्पा जी ने जो काम किया था उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उसके साथ साथ अभी हमारा प्राथमिकता है कि युवा है, महिला है, किसान है, और जो SC ST वर्ग के लोग हैं, OBC के लोग हैं, उनको उनके लिए लाभ के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कितना हम काम कर सके उस पर हम काम कर रहे हैं। सर अभी टेक ऑफ नहीं हुआ, गवर्नमेंट टेक ऑफ नहीं हुआ वो है क्या? अपोजिट लीडर सब सिद्धरामैया और DK शिवकुमार बहुत बार बोला है ये गवर्नमेंट अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है। देखिए, मैं इतने कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखेंगे तो उनके जो सेंट्रल लीडर है, नेशनल लीडर, वो एक फेल्ड लीडरशिप है। आज राहुल गांधी जी के पास न तो कोई स्पष्ट नीति है और नीयत में खोट है, मुद्दे उनके पास है नहीं। एवरी टाइम व्हेन राहुल गांधी स्पीक्स, कांग्रेस का वोट कम हो जाता है। जब जब राहुल गांधी बोलते हैं कांग्रेस का वोट कम होता है, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मत बढ़ जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द कांग्रेस एंड बीजेपी। और केंद्रीय नेतृत्व अगर फेल्ड नेतृत्व है तो स्टेट में कुछ भला हो नहीं सकता। आप देखिए, देयर इज ह्यूज इनफाइटिंग इन पंजाब, ह्यूज इनफाइटिंग इन राजस्थान। आई एम द इंचार्ज फॉर राजस्थान आल्सो, एंड नाउ स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ आल्सो। दोनों लोग आकर के CM के लिए झगड़ा कर रहे हैं। तो कांग्रेस जो बची खुची कांग्रेस थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। और मुझको नहीं लगता, मैं तो जहां जाता हूं लोगों से पूछता हूं, अपनी पार्टी के वर्कर से, क्या कांग्रेस भी कहीं जमीन पे काम कर रही है क्या? आई ट्राई टू गेट द फीडबैक फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम माई पार्टी वर्कर्स। तो पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं, कांग्रेस तो कहीं जमीन पे काम नहीं कर रही है। बाई इशूइंग वन स्टेटमेंट थ्रू द मीडिया, पार्टी का स्ट्रेंथ और पार्टी की ताकत कभी भी नहीं बढ़ती। आगे ने पूरे कर्नाटक में कई बार दौरा किया है और कर्नाटक के हर कस्बे को, हर एरिया को अच्छी तरीके से जानते हैं, कार्यकर्ताओं को जानते हैं। वो पार्टी के बड़े नेता तो हैं, कर्नाटक के सबसे बड़े नेता हैं। पार्टी लाभ लेती रहेगी, उसको जरूर उसका सदुपयोग करेगी। Sir, when will tour program, Mr. Yediyurappa, sir, tour program when will started? वो पार्टी निर्णय करेगी ना, बट पार्टी उनके अनुभव का लाभ लेगी। भाई हमारे नेता हैं, आपको इतना चिंता क्यों करने की जरूरत है? हमारे नेता हैं, उनको लाभ मिलेंगे भाई। क्यों भाई? 4 बार, हाँ 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, कई बार अध्यक्ष रहे, कई बार लीडर ऑपोजिशन रहे। वो पूरा पार्टी को यहाँ तक बढ़ाने में, करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था भाई। सर नरेंद्र कुमार मीटिंग किया और आसन में किया, वो मीटिंग के मीटिंग का तो बता दिया। मीटिंग के लिए हम लोगों ने यह तय किया कि हर बूथ पे पन्ना कमेटी बनाना है, मोदी सरकार के जो स्कीम्स है उसको नीचे तक पहुंचाना है, जिससे कि आम व्यक्ति उसका लाभ ले सके। स्टेट गवर्नमेंट में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो भी स्कीम्स है, उस स्कीम्स को नीचे तक इम्प्लीमेंट कराना है, लोग उसका लाभ ले सके। प्रचार प्रसार भी करना है और सब कार्यकर्ता मिल करके
2023 के लक्ष्य के लिए आगे बढ़े। संगठन के ताकत के आधार पे ही हम अगला चुनाव। ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಡಬಲ್ ಇಂಜಿನ್ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಾರ್ತಾ ಪ್ರಸಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮುಂದಿನ ಜಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಮ್ಯಾ.